दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आप उसी को वीडियो को एग्ज़ाम को ध्यान में रख के वीडियो बनाते हैं ताकि आपके क्वेश्चन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो से मिले। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन है, पूरा आपका मॉक है एक तरह का पूरा। तो आप इसको ज़रूर देखिए और करंट अफेयर अच्छे से तैयार करिएगा पिछले 8-10 महीनों की। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देर न करते हुए, आपका समय कीमती है, आपका परीक्षा नज़दीक है, तो आप समय ना गंवाइए और प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लगाइए। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 9 दिसंबर 2020 की प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है। तो हम इसमें जीके जीएस के 50 क्वेश्चन और करंट अफेयर का छोड़ के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कवर करेंगे इसमें। ठीक है, 60 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? पौष संक्रांति मेले से कौन संबंधित है? खोवाई, मुहुरी, हावड़ा, गोमती, कौन संबंधित है ये राइट आंसर इसका क्या है? डी नंबर, गोमती नदी संबंधित है। गोमती पौष संक्रांति मेले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष डैश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। बताइए, परिवार नियोजन के लिए कब राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था? 1963, 1949, 1958, 1952। कब किया गया था परिवार नियोजन के लिए ये राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ? ये 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसका जल्दी आंसर दीजिएगा, थोड़ा फास्ट करेंगे जल्दी ताकि आपका समय कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। ठीक है, तो 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार नियोजन के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? शतरंज खिलाड़ी बताना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन एक शतरंज खिलाड़ी है इनमें से? कोमलिका बारी, रानी रामपाल, दिव्या देशमुख, शिखा पांडे। बताइए कौन हो, क्या होगा राइट आंसर इसका? दिव्या देशमुख। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दिव्या देशमुख। ये क्या है? शतरंज की खिलाड़ी हैं। ठीक है, शतरंज की खिलाड़ी हैं, उससे ग्रैंड मास्टर जिसे कहते हैं। ठीक है, ये शतरंज की खिलाड़ी है दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। बताइए, 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, केआर नारायण, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल। कौन थी ये? बताइए जल्दी से। इसका आंसर है प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर, प्रणब मुखर्जी। ये 12 से 17 के बीच राष्ट्रपति थे। ठीक है, और जो हमारी प्रतिभा देवी पाटिल हैं, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, पहली महिला राष्ट्रपति। और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति हमारे प्रेजेंट टाइम में, वो पहली महिला आदिवासी हैं, आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी और बी, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। और जो के है, के हो गया, ई हो गया, ए हो गया और डी हो गया, ये क्या है? वसा में घुलनशील है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य डैश की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। बताइए, करने से कौन दंडनीय होता है? किसमें? भारतीय दंड संहिता से, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम से, राष्ट्रीय विवेचनाधिकरण से, सूचना का अधिकार अधिनियम से।
किससे होता है ये? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता की धारा 193 से दंडनीय होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है पूछा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, प्रदीप तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, राशि का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, या तापमान का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो आप जैसा जानते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका। जो विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली डैश राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। बनावली किस राज्य का एक पुरातात्विक स्थल है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। किस राज्य का एक पुरातात्विक स्थल है बनावली? किसका है ये? हरियाणा का है, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा का है बनावली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बनावली पुरातात्विक स्थल हरियाणा का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का भाग श्वसन क्रिया का हिस्सा नहीं है? शरीर का भाग तो है, श्वसन क्रिया का हिस्सा नहीं है। कोलोन, कंठनली, वायु नलिका नलियाँ, श्वास नली। कौन एक श्वसन क्रिया का हिस्सा नहीं है? कौन कौन नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, बता करो आंसर जल्दी से। कितने कर पाते हैं आप? 50 में कितने कर पाते हैं बताइए। ठीक है, बताइएगा आखिरी में। कोलोन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोलोन ये श्वसन क्रिया का भाग नहीं है, कोलोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल डैश में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई। बताइए ये कब की गई थी? 35 किलो प्रति परिवार। जो अंत्योदय कार्ड अन्न योजना है इसके तहत ये कब की गई थी? अप्रैल में 2008, 2005, 2000, 2002। कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 2002 में अंत्योदय अन्न योजना के तहत अप्रैल में 35 किलोग्राम प्रति परिवार इसकी खाद्य सामग्री कर दी गई थी 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसे किया गया है अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत? खड़ी कास्ट, ये जो काटी ना गई हो, खड़ी कास्ट, बढ़ती फसलें और घास, वृक्षों पर फल और रस, या भवन। तो कौन है ये? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भवन। भवन को अचल संपत्ति में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। बताइए वो कौन सा मंदिर है? 9 हिंदू मंदिर है, एक जैन मंदिर है जिसमें विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को में लिस्टेड है। पद्दकल, बोधगया, महाबलीपुरम, सांची। बताइए कौन सा होगा राइट आंसर इसका? बताइए जल्दी से। ये पद्दकल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पद्दकल तमिलनाडु में स्थित है। पद्दकल तमिलनाडु में स्थित है, पद्दकल की गुफाएं। ठीक है, मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग के साथ माइकल हसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित थे? जो माइकल हसी थे वो क्या थे? प्रमुख कोच, क्षेत्ररक्षण कोच, गेंदबाजी कोच, या बल्लेबाजी कोच? माइकल हसी क्या थे? ये बल्लेबाजी कोच थे, बल्लेबाजी कोच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बल्लेबाजी कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा कथन गलत है ठोसों के लिए? किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते। सही है। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों को तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा है क्या? किसी ठोस के संघट्ट कणों के बीच लगने वाला अंतरागुणिक बल बहुत प्रबल होता है जो अणुओं को स्थिर स्थिति में बनाए रखता है। बिल्कुल सही है। ठोसों में संघट्ट
कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका, बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में डैश के रूप में वर्णन किया गया है। बताइए किसके रूप में वर्णन किया गया है? जो जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि होती थी उसका जो चोल शिलालेख है उसमें वर्णन किया गया है, उसे क्या कहा गया है? पल्लीच्छदम, ब्रह्मोदय, वेलनवगाई, देवदान, क्या कहा गया है इसको? जल्दी बताइए, इनका क्या क्या कहा गया है? ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पल्लीच्छदम, पल्लीच्छदम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पल्लीच्छदम कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में क्या होता है? मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में डैश कितने दिन का समय लगता है? मुंबई में एक पंजीकरण, कोई संपत्ति है उसको पंजीकरण करने में कितना दिन का समय लगता है? 49, 9, 3.5 दिन या 68 दिन? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 68 दिन का समय लगता है, 68। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य कौन सा है? जो सिक्किम में नेपाली समुदाय द्वारा किया जाता है सामूहिक नृत्य है वो कौन सा है? दमाहा, तुरही, मरूनी या झयमटा? क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मरूनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मरूनी जो नृत्य है नेपाल समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है जो सिक्किम में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया? बताइए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया था? जन धन दर्शक, उमंग, मदद, डिजी लॉकर? कौन सा विकसित किया गया था ये? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जन धन दर्शक, जन धन दर्शक विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संत डैश के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। ये गोवा में जो अवशेष मिले थे उन संत के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। बताइए किस संत के अवशेष थे वो? 4 ऑप्शन है आपके पास, फ्रांसिस कैरियोल, पयोला, ICC या फ्रांसिस जेवियर? किसका है ये? किसके अवशेष है? फ्रांसिस जेवियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राइटर बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर? किसके द्वारा लिखी गई है ये? जल्दी से बताइए किसके द्वारा लिखी गई? ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा रुद्रदामन डैश वंश से संबंधित है। बताइए राजा जो रुद्रदामन है वो किस वंश से संबंधित हैं? जल्दी से बताइए। शक से, शिशुनाग से, सातवाहन से या शुंग वंश से? किससे संबंधित है ये बताइए जल्दी से। ये शक से संबंधित है, शक वंश से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, शक से संबंधित है, शक वंश से। राजा रुद्रदामन शक वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? बताइए कौन सी देवी है जो वीणा धारण करती है? दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी? कौन धारण करता है ये? हमारी सरस्वती देवी वीणा धारण करती है, वीणा पाणी जिन्हें कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वीणा पाणी सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? गैर संचारी रोग है, कौन सा एक गैर संचारी रोग है? हैजा, तपेदिक, मिर्गी, चेचक?
कौन सा एक गैर संचारी रोग है? बताइए जल्दी से। हैजा, तपेदिक, मिर्गी, चेचक। ये मिर्गी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मिर्गी एक गैर संचारी रोग है, मिर्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठित अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। बताइए किसके अंतर्गत किया गया था ये? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? बताइए जल्दी से। 2016, 2012, 2015 या 2014? कब हुआ था बताइए जल्दी से। ये 2014 को हुआ था। कब? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था तेलंगाना राज्य का। ठीक है, 2 जून 2014। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा आत्महत्या की दुष्प्रेरण से संबंधित है। जो आत्महत्या का दुष्प्रेरण है वो भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत आती है? 312, 306, 300 या 299? किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 306। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 306 के अंतर्गत आती है आत्महत्या के दुष्प्रेरण की धारा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। भारतीय जो मुख्य भूमि है उसके किस दिशा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में? कहाँ स्थित है ये? तो ये भारत का मैप जानते होंगे तो बता देंगे। ये भारत का मैप है। यहाँ हमारा जो अंडमान निकोबार है ये पूर्व होता है और ये दक्षिण होता है। तो कहाँ है बीच में? ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकाव्य तमिल कवि इल्गो अदिगल द्वारा लिखा गया है। कौन सा महाकाव्य तमिल कवि जो हैं इल्गो अदिगल के द्वारा लिखा गया है? कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? शिल्पाधिकारम, वलयापति, मणिमेलखाई या कुंडल केसी? बताइए कौन सा महाकाव्य लिखा गया है इल्गो अदिगल के द्वारा? ये शिल्पाधिकारम लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शिल्पाधिकारम। ठीक है, तमिल कवि है ये बहुत बार पूछी गई ये महाकाव्य है, बहुत बार पूछा गया है तमिल का। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? पूछा गया है पूर्वी घाट का पर्वत क्या है, पर्वत कौन सा है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा एक पूर्वी घाट में स्थित है? पूर्वी घाट पर्वत है, बताइए जल्दी से। डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, मुकुथरी? बताइए कौन सा है ये कौन सा है? महेंद्रगिरी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पूर्वी पहाड़ी है महेंद्रगिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, डोडा बेटा दक्षिण में है, अनाईमुड़ी दक्षिण की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है। बताइए मन की बात से कौन संबंधित है? आरजे नावेद, नरेंद्र मोदी जी, आरजे मल्लिका, रामनाथ कोविंद? कौन संबंधित है मन की बात? किसने शुरू की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शुरू की थी मन की बात रेडियो कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौड़िया नृत्य भारत के डैश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। जो गौड़िया नृत्य है वो भारत के किस भाग का शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी? कहाँ का है ये? कौन से भाग में किया जाता है ये? पूर्वी भाग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पूर्वी भाग में गौड़िया नृत्य भारत के पूर्वी भाग में किया जाता है, एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। किसका भाग होता है टेरिडोफाइटा वर्ग? प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, प्लांटी? किसका भाग है ये? जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्लांटी का भाग है, प्लांटी का भाग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। टेरिडोफाइटा जो है वर्ग प्लांटी का भाग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की श्रृंखला में जारी 10 रुपये के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोटों का आधार रंग क्या है? 10 रुपये के नोट का रंग पूछा है। जो नए नोट जारी हुए थे
उनका रंग क्या है? स्लेटी, चमकदार नीला, चमकदार पीला या चॉकलेटी भूरा। क्या है इसका आंसर? चॉकलेटी भूरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चॉकलेटी भूरा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी। बताइए, पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी मौर्य साम्राज्य में? क्या थी ये? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली। बताइए जल्दी से। मौर्य साम्राज्य पढ़ा होगा आपने तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी जानते होंगे। पूर्वी भारतीय प्रांत में राजधानी क्या थी? तोसली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तोसली थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तोसली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में डैश द्वारा किया गया था, इसके सचिव बने थे। कौन बने थे इसके सचिव? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में और इसके सचिव कौन बने थे? ये कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मोतीलाल नेहरू थे। और जो अध्यक्ष थे इसके चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ही बनाई थी और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन शहर को पहले के नाम से जाना जाता था? उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अयोध्या, द्वारवती, कांची, अवंतिका। किस नाम से जाना जाता था? अवंतिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अवंतिका नाम से जाना जाता था उज्जैन को। ठीक, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय किस में स्थित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई या मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। जो आरबीआई है उसका मुख्यालय पहले कहाँ था, जो बाद में 1937 में मुंबई में स्थानांतरित किया गया? कहाँ था ये? बेंगलोर, दिल्ली, मद्रास, अब चेन्नई और कलकत्ता या कोलकाता। कहाँ पर था ये आरबीआई? यंग इंटेल आयोग की सिफारिश पर स्थापित हुआ था 1934 के एक्ट के तहत। ये कलकत्ता में था, कलकत्ता या कोलकाता में था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद 1937 में मुंबई आ गया था। ठीक। नेक्स्ट, दिसंबर डैश में संसद द्वारा पारित क्या पारित किया गया था? कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA को स्थापित किया गया था। बताइए कब स्थापित किया गया? ये जो उसका अधिनियम बना है कब स्थापित किया था? 1995, 1998, 1985, 1989। ये APEDA जो था, APEDA ये 1985 में स्थापित हुआ। 1985। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे। जैन तीर्थंकर थे, बताइए कौन से नंबर के ये जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ? 10वें, 24वें, 23वें, प्रथम। कौन थे ये बताइए? 24वें तो आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, 24वें कौन थे? महावीर स्वामी जी। ठीक है, और पहले कौन था? ऋषभदेव। पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। तो ये कौन से नंबर के थे? ये 23वें नंबर के थे तीर्थंकर। पार्श्वनाथ जो थे 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट पर कौन है? ये गुजरात, और ये ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। तो पश्चिमी घाट कहाँ है? ये है। तो यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? ये कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनकडिंग का संबंध किस खेल से है? मैनकडिंग का संबंध किस खेल से? ये शब्द है मैनकडिंग, ये किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो, हॉकी, क्रिकेट। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? कौन सा नहीं किया गया था? सत्यशोधक शोधक समाज, मुक्ति मिशन, शारदा सदन, आर्य महिला समाज। कौन सा नहीं किया गया था ये? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सत्यशोधक समाज नहीं किया गया था, आरंभ नहीं किया गया था रमाबाई द्वारा।
सत्यशोधक समाज आरंभ नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता? कौन सा मामला है जो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत नहीं आता? विवाह रद्द किया जाना, तलाक, वाणिज्यिक विवाद, दाम्पत्यिक अधिकारों का पुनर्प्रतिष्ठापन। कौन सा नहीं आता ये 1984 एक्ट में? ये वाणिज्यिक विवाद नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वाणिज्यिक विवाद इस अधिनियम में नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। जो कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है? सिंधु, महानदी, नर्मदा, गोदावरी। बताइए। ये गोदावरी पर स्थित परियोजना है। गोदावरी पर स्थित है कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। गोदावरी पर कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी? किस पर थी ये तो सभी जानते हैं। किस पर थी? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। किस पर थी? केरल पर थी। केरल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी केरल की है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। याद रखें, महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? बताइए, किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1949, 1909, 1990, 1956। किस वर्ष दिया गया था भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर को? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1990 को भारत रत्न दिया गया था, जो भीमराव अम्बेडकर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, पूर्व भारतीय एथलीट कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में डैश प्राप्त करने के एक दिन पूर्व निधन हो गया था। ये पूछा जा सकता है, क्या पुरस्कार मिलने वाला था उससे एक दिन पहले ही निधन हो गया था? किसका? पुरुषोत्तम रॉय का। ये कोच थे, एथलीट कोच। क्या ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या द्रोणाचार्य? तो कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, द्रोणाचार्य। ठीक है। तो अब 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कर लेते हैं जल्दी से। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसके बाद SSC GD का प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, तो उसको भी ज्वाइन रखें, अच्छे से तैयारी करें। GD की भी भर्ती आ रही है जल्दी से। 24 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा GD का। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के सेशन है ये। MS Excel 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट के से सभी प्रिंट ना किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? कौन हटा देता है ये? कोड, चार, रिप्लेस, क्लीन। बताइए, कौन हटा देता है ये? क्लीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लीन हटा देता है, अक्षरों को हटा देता है, जो प्रिंट नहीं कर जा सकने उनको हटा देता है, क्लीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है। कौन सा नहीं है MS वर्ड में? अनकैपिटलाइज इंच वर्ड, कैपिटलाइज इच वर्ड और टॉगल केस या स्टेटस केस। कौन नहीं है ये? अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए, सुपर स्क्रिप्ट में बदलने के लिए सेलेक्ट टेक्स्ट को किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+H का एक दबाने पर, Ctrl+Shift++ का चिन्ह एक साथ दबाने पर, Ctrl+Shift+H का चिन्ह एक साथ दबाने पर, कंट्रोल या बराबर चिन्ह एक साथ दबाने पर। क्या होता है ये? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका। Ctrl+Shift+ और प्लस का चिन्ह एक साथ दबाने पर ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। एक सक्रिय एक्टिव सेल वह सेल होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। दूसरा, प्रत्येक सेल में सेल कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल होता है, एड्रेस होता है। एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है का प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है, या पॉइंटर को एक सेल बाईं ओर और दाईं ओर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा क्या था, असत्य। ये असत्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये असत्य है, पॉइंटर का प्रयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्ति, फर्म, कॉरपोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी व्यक्ति फर्म, कॉरपोरेट की योजना में भाग लेने वाले देश में किसी भी अन्य बैंक शाखा के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं। NEFT किसके माध्यम से कर सकते हैं, वो पूछा गया है। कौन सी ई बैंकिंग है, NEFT, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स, ई टिकटिंग। तो क्या है ये, NEFT है, NEFT, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। NEFT से कर सकते हैं, कहीं भी हो NEFT से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ओरिएंटेशन, मैग्नीफायर, साइज, मार्जिन, किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ओरिएंटेशन का प्रयोग किया जाता है, ओरिएंटेशन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ओरिएंटेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, याहू मेल से जब भेजे जाते हैं मेल, जो सेव करने के लिए फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, वो किस का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, सेंड का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सेंड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सेंड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक्सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दृश्यमान बनाने के लिए उपयोग की जाती है। दृश्यमान बनाने के लिए उपयोग की जाती है, किसका उपयोग किया जाता है, ये मर्जर सेंटर, रैप टेक्स्ट, ओरिएंटेशन, इंडेंटेशन, किसका प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रैप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है, रैप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रैप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम बनाकर टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से जो रो कॉलम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो बॉर्डर होता है उसका किसका प्रयोग किया जाता है इसमें इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, क्विक टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, किसका होता है ये, ड्रॉ टेबल का प्रयोग किया जाता है, ड्रॉ टेबल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ड्रॉ टेबल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ड्रॉ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। बताइए किसका प्रयोग लॉगिन करने के लिए किया जाता है, जो दूरस्थ जुड़े होते हैं, किस संचार सेवा प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेलिंग लिस्ट, किसका प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, टेलनेट का प्रयोग किया जाता है, टेलनेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके 50 GK GS के क्वेश्चन थे, प्लस 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। तो वीडियो पर जो अंत तक बने रहें उनको बेनिफिट ज़रूर होगा।
ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एसएससी रिपीट करती है, तो आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे कल। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। अपना तैयार रखें, मस्त करें, तैयारी अच्छी रखें। जय हिंद।